दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले की बात करेंगे। 6 विधानसभा सीटें कुशमंडी, गंगारामपुर, तपन, कुमारगंज, बालूरघाट और हरिरामपुर उत्तर बंगाल की राजनीति में बहुत अहम मानी जाती है और 2026 के चुनाव में यहां मुकाबला कई जगहों पर चतुष्कोणीय होने की संभावना है, क्योंकि टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और वाम दल चारों की अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक पकड़ है। 2021 के विधानसभा चुनाव में जिले का परिणाम पूरी तरीके से संतुलित था, यानी कि 6 में से 3 सीटें टीएमसी के पास और 3 सीटें बीजेपी के पास गई थी, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट का खाता भी नहीं खुला था। यहां पर सीटवार देखें तो कुशमंडी, कुमारगंज, हरिरामपुर टीएमसी ने जीती थी, जबकि बालूरघाट, तपन और गंगारामपुर में बीजेपी को सफलता मिली थी। खास बात यह रही कि तपन और गंगारामपुर जैसी सीटों पर जीत का अंतर बहुत कम था, यानी कि यह जिला पूरी तरीके से स्विंग जोन है। यहां महज 2 से 3% वोट भी उतार चढ़ाव करके पूरे नतीजे को बदल सकता है। 2026 की अगर बात करें तो टीएमसी अभी भी राज्य की सबसे मजबूत पार्टी के रूप में सामने आती है और इसका संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर अल्पसंख्यक और लाभार्थी वर्गों के बीच मजबूत बना हुआ और दक्षिण दिनाजपुर में भी उसकी योजनाओं का असर साफ तौर पर दिखाई देता है, जिससे उसे स्वाभाविक बढ़त मिल सकती है। हालांकि आपको बता दें, बीजेपी ने 2019 के लोकसभा और 2021 के विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन किया और बालूरघाट जैसी सीट आज भी उसके लिए प्रतिष्ठा का केंद्र बनी हुई है। पार्टी बूथ स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है, लेकिन 2021 और 2026 में बड़ी बात यह है कि कल्याणकारी योजनाओं का असर ममता बनर्जी का यहां पर दिखाई देता है। और आपको साथ ही यह भी बता दें कि इस बार जो संभावना बनती हुई हमारे ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है, पिछली बार 3-3 सीटें यानी कि 3 सीट बीजेपी को और 3 सीट टीएमसी को, लेकिन इस बार नतीजे बदल सकते हैं। इस बार मुकाबला कड़ा हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस को 3 से 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी के हिस्से में 2 सीटें और कांग्रेस का यहां पर 1 सीट जीतने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही, जबकि वाम दलों का खाता नहीं खुलेगा। सीटवार अगर देखें तो कुशमंडी, कुमारगंज और हरिरामपुर टीएमसी की यहां मजबूत स्थिति मानी जा रही है, जबकि बालूरघाट में बीजेपी का प्रभाव बना हुआ है। तपन और गंगारामपुर ऐसी सीटें जहां पर मुकाबला सीधा है और यहां पर 2-3% भी वोट स्विंग नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी और अहम बात है हमारे इस ओपिनियन पोल में, उसमें कुल मिलाकर दक्षिण दिनाजपुर के इस 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीट टीएमसी को, 2 सीट बीजेपी को और 1 सीट पर यहां इस बार कांग्रेस का खाता खुल सकता है। लेकिन वो सीट कौन सी होगी वो वोट स्विंग पर डिपेंड करेगा। लेकिन हमारे इस ओपिनियन पोल में टीएमसी दक्षिण दिनाजपुर में 4 सीटें, बीजेपी 2 सीटें और 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की बात करेंगे। 9 विधानसभा सीटें मेखलीगंज, माथाभांगा, कूच बिहार उत्तर, कूच बिहार दक्षिण, शीतलकुची, सिताई, दिनहाटा, नटबारी और तूफानगंज। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट दबदबा यहां पर देखने को मिला था। 9 में से 7 विधानसभा सीटें बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीती, जबकि 2 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी और कांग्रेस और लेफ्ट का खाता यहां नहीं खुला था। सीटवार देखें तो मेखलीगंज से टीएमसी के परेश चंद्र अधिकारी और सिताई से टीएमसी के जगदीश चंद्र बसुनिया जीते थे, जबकि माथाभांगा से बीजेपी के सुशील कुमार बर्मन, कूच बिहार उत्तर से बीजेपी के सुखविलास वर्मा, कूच बिहार दक्षिण से बीजेपी के निखिल रंजन डे, शीतलकुची से बीजेपी के बारेंद्र नाथ बर्मन, दिनहाटा से बीजेपी के निशीत प्रमाणिक बहुत कम अंतर से इस सीट से जीते थे और नटबारी से बीजेपी के मिहिर गोस्वामी और तूफानगंज से बीजेपी के मलती रवा राय ने जीत दर्ज की थी। यह परिणाम इस बात का संकेत था कि 2021 में कूच बिहार पूरी तरीके से बीजेपी के प्रभाव में चला गया था, खासकर राजवंशी समुदाय और उत्तर बंगाल के पार्टी के उभार की वजह से। लेकिन 2026 में क्या होने वाला है? 2026 के चुनावी परिदृश्य की स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने कूच बिहार सीट पर जीत दर्ज करके यह संकेत दे दिया कि बीजेपी की पकड़ अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही है और अब इस बार के विधानसभा चुनाव में यहां पर टीएमसी पूरी तरीके से अपनी वापसी की उम्मीद लगाए हुए है। और 2026 के जो संभावित समीकरणों को अगर देखें तो कूच बिहार अब वन साइडेड जिला नहीं रहा, बल्कि स्विंग जोन बन चुका है। और जो रुझान वहां से आ रहे हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हमारा ओपिनियन पोल कहता है, उसमें टीएमसी इस बार तकरीबन 5 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी 3 से 4 सीटों तक सिमट सकती है। और कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि 1 सीट की संभावना
कूच बिहार में कांग्रेस के लिए बनती हुई दिखाई दे रही, जबकि वाम दलों का इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर 2026 के इस विधानसभा चुनाव में कूच बिहार में जो लड़ाई है वो बहुत कांटे की है, जिसमें टीएमसी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब बीरभूम जिले की बात करेंगे। कुल 11 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन अगर मुख्य राजनीतिक प्रभाव वाले प्रमुख क्षेत्रों की बात की जाए, सूरी, बोलपुर, नानूर, लाभपुर, सेंथिया, मयूरेश्वर, रामपुरहाट, नल्हाटी, मुरराई, देखा जाए तो 2021 के विधानसभा चुनाव में यहां पर टीएमसी का लगभग पूरी तरीके से दबदबा रहा। जो डेटा है वो बताते हैं बीरभूम जिले की लगभग सभी सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी, कांग्रेस और वाम दलों को कोई खास सफलता नहीं मिली। उदाहरण के तौर पर सूरी सीट से टीएमसी के अशोक चट्टोपाध्याय, सेंथिया से नीलावती साहा, मयूरेश्वर से अभिजीत रॉय, लाभपुर से मोनिरुल इस्लाम, रामपुरहाट से आशीष बनर्जी, नल्हाटी से मोइनुद्दीन शम्स और मुरराई से अब्दुल रहमान ने जीत दर्ज की थी। वहीं नानूर सीट से टीएमसी के विधान चंद्र मांझी ने जीत दर्ज की थी। जो पहले वामपंथ का गढ़ माना जाता था, 2021 के विधानसभा चुनाव में बीरभूम पूरी तरह से टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड बन गया, जहां बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी जरूर रही, लेकिन सीट बीजेपी को एक भी नहीं मिली और कांग्रेस और लेफ्ट पूरी तरीके से खत्म हो गए। 2026 के विधानसभा चुनाव में भी जो रुझान है वो ये बता रहे हैं कि टीएमसी का दबदबा लगातार बना रहेगा और टीएमसी एक बार फिर यहां पर भारी संख्या में जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। 2021 में टीएमसी का प्रभुत्व पूरी तरीके से दिखाई दिया था। बीरभूम जिले में तकरीबन इस बार टीएमसी इस विधानसभा चुनाव में तकरीबन 8 सीटें जीतती हुई दिखाई देती है, जबकि बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और अगर माहौल थोड़ा सा अनुकूल हुआ तो कांग्रेस के लिए 1 सीट की संभावना यहां पर भी बनती हुई दिखाई देती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की बात करें, मुर्शिदाबाद वो जिला जिसकी 22 में से 17 विधानसभा सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं और टीएमसी का गढ़ माना जाता है। यही वो इलाका है जहां से हुमायूं कबीर भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी भी बहरामपुर सीट से इसी मुर्शिदाबाद जिले के विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प लड़ाई, और पिछले विधानसभा चुनाव में 22 में से 20 सीटें टीएमसी ने जीती थी। और इस बार का जो समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें बांग्लादेश से लगता हुआ ये मुर्शिदाबाद जिला बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और मुस्लिम बाहुल्य सीटों की वजह से टीएमसी के गढ़ के तौर पर इसे देखा जाता है। लेकिन एक जमाने में ये कांग्रेस और लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब ममता बनर्जी यहां पर पूरी तरीके से अपना असर दिखा चुकी हैं पिछले विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस बार एसआईआर में जो 4 लाख वोट कटे हैं वो इसी मुर्शिदाबाद जिले से कटे हैं। ऐसे में 2021 की तुलना करते हुए अगर 2026 के चुनाव का आकलन करें, ग्राउंड जीरो की रियलिटी को समझें, और जो ओपिनियन पोल हमारे पास आ रहा है उसके मुताबिक तकरीबन 22 में से 20 सीटें टीएमसी इस बार जीत सकती है, जो अपना पुराना पैटर्न है उसे बनाए रख सकती है, और 2 सीटें इस जिले में मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही, जिसमें 1 सीट तो बहरामपुर की है और हुमायूं कबीर 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी जीत की संभावना बहुत कम है। तो हमारा जो ओपिनियन पोल है उसमें मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटों में से 20 सीटें टीएमसी को, 2 सीटें कांग्रेस को और बीजेपी यहां पर 0 की स्थिति में दिखाई देती है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की बात करें तो कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। धूपगुड़ी, मैनागुड़ी, जलपाईगुड़ी, राजगंज, डाबग्राम, फूलबाड़ी, माल और नागराकाटा। 2021 के विधानसभा चुनाव में जिला पूरी तरीके से टीएमसी के पक्ष में झुका हुआ दिखाई दिया था, जहां सभी 7 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी, कांग्रेस और वाम दलों को एक भी सीट नहीं मिली थी। जलपाईगुड़ी सीट से टीएमसी के प्रदीप कुमार वर्मा जीते थे। राजगंज से खागेश्वर राय, डाबग्राम फुलबाड़ी से शिखा चटर्जी, माल से बोलूचिक बाराइक, नागराकाटा से पुना भेंगरा जैसे उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। और यह परिणाम इस बात का संकेत था कि 2021 में पश्चिम बंगाल के इस हिस्से में टीएमसी ने जबरदस्त वापसी की है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां पर मजबूत थी, लेकिन 2021 में वो नहीं दोहरा पाई। अब 2026 में क्या होने वाला है? 2026 में एक तरफा जीत टीएमसी की जलपाईगुड़ी में दिखाई नहीं देती। जलपाईगुड़ी जैसी सीट पर जीत का अंतर जहां करीब 941 वोट था, सिर्फ इतने से जीत हार हुई थी। साफ है
कि यह जिला स्विंग जोन बन चुका है। बीजेपी के लिए भी यहां पर संभावनाएं, खासकर राजवंशी और आदिवासी समुदाय का वोट बीजेपी के साथ है। लेकिन टीएमसी के पास भी लक्ष्मी भंडार, सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं का असर यहां पर लोगों के बीच दिखाई देता है। ओपिनियन पोल, जो हालिया राजनीतिक रुझान है, जो जमीन पर ग्राउंड जीरो पर जो रियलिटी है, जो ओपिनियन पोल आ रहा है, 2026 में जलपाईगुड़ी में मुकाबला काफी कड़ा हो सकता है। टीएमसी ने पिछले चुनाव में 7 में से 7 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार टीएमसी की सीटें घट सकती हैं। टीएमसी 5 सीटों पर यहां सिमट सकती, जबकि बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस और वाम दलों के लिए यहां पर कोई संभावना नहीं दिखती। यहां पर उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा, यानी कि 5 सीटें बीजेपी जीत सकती है और 2 सीटें यहां पर माफ कीजिएगा, 5 सीटें टीएमसी जीत सकती है और 2 सीटें यहां पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि बीजेपी ने यहां पर एक तरीके से कमबैक किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में 7 में से 7 सीटें टीएमसी ने जीती थी, लेकिन इस बार टीएमसी सिर्फ 5 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, वहीं बीजेपी 2 सीटें।